प्यार प्यार क्यूट से भाई बता तो कैसे हो तुम लोगों का। तो तुम में से हर एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी रहना एकदम ही ज़्यादा बढ़िया। तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले भैया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आखिर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होती क्या है। तो चलो भैया पहले पढ़ के देखते हैं ओवरऑल बेसिस में कि क्या क्या होती है, फिर एक एक स्टेप पे तो जाएंगे ही अपन। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इनटू अ मैनेजेबल एक्टिविटी। यानी कि पहले काम को देखना कि भैया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होते हैं, फिर उस हिसाब से पहले पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम आइडेंटिफाई करना। जैसे मान लो कि हम चेयर को प्रोड्यूस करते हैं, फिर हमारे काम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना कि भैया हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पहले वो वुड लेके आती है, फिर उसको पीसेस में काटती है, फिर उसकी प्रॉपर पॉलिशिंग होती है, फिर उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होती है, फिर उसके बाद वो बिकते। यानी हमने आइडेंटिफाई कर दिए, फिर उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लिए। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि जो सिमिलर वर्क रहेंगे, जैसे वुड से रिलेटेड जितने भी काम रहेंगे उसका एक डिपार्टमेंट बन जाएगा। उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड जो कोई भी काम रहेंगे उसका एक डिपार्टमेंट बन जाएगा। उसको बेचने के लिए जो जो काम किए जाएंगे उसका एक डिपार्टमेंट बन जाएगा। तो वो डिपार्टमेंटलाइजेशन में आ जाएगा भाई। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन एक्टिविटी असाइनिंग ड्यूटीज टू द एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़। फिर उसके बाद ये जो नई जॉब बनी है ये हम असाइन करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को, और अगर मान लो उनसे पूरा नहीं हो पा रहा है हमारा काम तो हम स्टाफिंग करेंगे, यानी फिर अगले स्टेप में बढ़े जाएंगे। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फिर इस्टेब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की कौन किसको, मतलब कौन किसके अंडर आएगा, कौन अथॉरिटी में है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, किसको किसे रिपोर्ट करना है, कौन किसके ऑर्डर मानेगा, वो सब चीज़ें बताना। फिर फाइनली कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल। ठीक है, ताकि फिर गोल अचीव हो सके। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर ज़्यादा ध्यान देना। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सबसे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल सारे के सारे काम हैं उनको पहचानना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होंगे। आइडेंटिफाइंग द वर्क कि भैया हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है। फिर डिवीजन ऑफ वर्क, फिर जो ओवरऑल वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ देंगे। क्योंकि भाई अगर तुमने बोल दी कि भैया प्रोडक्शन का काम है, ये अकेला बंदा करेगा, भाई प्रोडक्शन के काम में बहुत सारी चीज़ें आती है। रॉ मटेरियल ख़रीद के लाना, उसे प्रोसेस करना, उसकी पैकेजिंग करना, उसे प्रमोट करना, ये सब कुछ तो प्रोडक्शन में ही आता है भाई। तो फिर एक ही पर्टिकुलर काम जो है वो हम पूरा का पूरा एक बंदे को नहीं दे सकते, इसलिए हम उसे छोटे छोटे यूनिट में तोड़ेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। The overall work of the organization is divided into various activities to avoid duplication of efforts and to make the work easier to manage, ताकि वो easily manage हो पाए। ठीक है, फिर आता है भैया डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब भैया जो सिमिलर एक्टिविटीज़ है जो सेम नेचर की है, जैसे मान लो लकड़ी को काटना, पीसेस में लाना, अरेंज करना, पॉलिश करना, ये सब प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके ऐड प्रिपेयर करना, लोगों को उसके बारे में बताना उसके पैम्पलेट बांटना, ये सब चीज़ें मार्केटिंग से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है। और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना कि डैमेज हो गया है, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू एक्चुअली रिपेयर दैट। आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी जो सिमिलर नेचर के काम है भाई उनके ग्रुप बन जाते हैं, तो उसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। पहले हमने यहाँ पे क्या करे, पूरा काम बना लिया। चलो पहले लास्ट में आता है ना। फिर असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटी, यानी हमने यहाँ पे काम बना लिए, डिपार्टमेंट बना लिए। अब ये जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, जो नया काम आया है, पहले तो हम ये स्पेसिफिक ड्यूटी असाइन मतलब देना। हम ये जो ड्यूटीज है देंगे हमारे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को, इंश्योरिंग अ प्रॉपर मैच बिटवीन द जॉब एंड द एम्प्लॉय स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। यानी हम पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही देखेंगे हर एक वो लोग जो प्रेजेंट होंगे जो ये काम कर सकते हैं। बट अगर फिर यहाँ पे कमी हो जाती है कि नहीं यार हमें और चाहिए, तो फिर हम अगले स्टेप जो है स्टाफिंग वहाँ बढ़ जाएंगे। वापस देखो भाई हमने करे क्या है, वायरल आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यानी पहले हमने काम को ढूंढे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है, और फिर उस काम को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ लिए। अब जो सिमिलर छोटी छोटी यूनिट थी, जो कोई भी सिमिलर नेचर के छोटे छोटे काम थे, उसको मिला के एक डिपार्टमेंट बना दिए। अब हमारे नए काम आ गए भाई, तो पहले हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही लोग हैं उनको वो काम असाइन करेंगे उनके कॉम्पिटेंस और उनके स्किल के अनुसार। पर फिर भी कमी पड़ती है तो स्टाफिंग में बढ़ेंगे। ठीक है,
Establishing reporting relationship. Authority and responsibility are allocated among the employees, creating a clear hierarchy where everyone knows. अब देखो यहाँ पे काम वाम बढ़ गया भाई, डिपार्टमेंट्स भी बन गए, ड्यूटीज़ भी दे गई। अब मान लो कि किसी को मिली है एज अ अकाउंटेंट की पोजीशन, जब हमने ये करे थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, अब किसी को ये मिल गई, अब वो किसकी बात सुनेगा? अब उसका कोई सीनियर अकाउंटेंट होगा, वो उसकी बात सुनेगा। तो ये सब चीज़ें भाई इस स्टेप पे बताए थे। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कौन अथॉरिटी में है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, ये सब चीज़ों की जब बात की जाती है तो वो इस स्टेप में की जाती है। ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना देती है कि किसको किसे रिपोर्ट करना है, किसको किससे कम्युनिकेट करना है, किसको किसे रिपोर्ट करना है। ये सब चीज़ें भाई इस वाले स्टेप में पता चलता है। समराइज कर देता हूँ भाई। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का क्या मतलब होता है? सबसे आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, काम को पहचानो, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो कोई भी छोटे छोटे टुकड़े हैं जो एक दूसरे से संबंधित है या फिर सिमिलर नेचर का काम है तो उसके डिपार्टमेंट बना लो। अब डिपार्टमेंट बन गए, काम बन गया, तो अब ये जो काम है ये अपने एम्प्लॉय को दो। और अब एम्प्लॉय भैया बोलेगा कि भैया मैं तो काम कर रहा हूँ पर मैं किसकी सुनूँ? तो ये सब चीज़ें भी, काम बता दिए, काम डिवाइड कर दिए, काम दे दिए, पर अब क्यों कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसकी सुनेगा, ये इस स्टेप में बताया जाता है। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इतना याद रखना कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कौन किसके अंडर आएगा, ये सब चीज़ें रहती है ना भाई, ये आखिरी में बताई जाती है। और बस भाई लोग, तुम्हारी ये जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू कमेंट और वीडियो को देखते रहना। अगर इस वीडियो में 15 लाइक आते तो मैं मेरा हेयर कट कराऊंगा और उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।